हाड़ौती के चौहान। चलिए शुरू करते हैं हाड़ौती के चौहान वंश का इतिहास। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बूंदी की बात करेंगे। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बूंदी की। उसके बाद नेक्स्ट हम कोटा की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बूंदी राज्य जो वर्तमान में है, उस समय यहाँ पर मीणाओं का साम्राज्य था। इसमें क्या था कि 12 बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिले शामिल थे। उस समय जो हाड़ौती का जो क्षेत्र आता है उसमें कौन कौन शामिल है? आज के ज़माने की बात करें तो 12 उसमें शामिल है, बूंदी शामिल है, कोटा शामिल है और झालावाड़ शामिल है। 4 जिले उसमें शामिल है। तो उस समय क्या था कि उस समय यहाँ पर उषाहारा मीणों का राज्य था। उस समय यहाँ पर मीणा साम्राज्य स्थापित था और यहाँ का जो मीणा का जो सरदार था उसका नाम था जेता। ये जो जेता था ना, ये क्या था कि ये अपनी पुत्रों का विवाह या इसके यहाँ पर एक काम करता था जसराज चौहान। जसराज चौहान काम करता था इसके यहाँ पर। तो ये अपने पुत्र का विवाह इस जसराज चौहान की बेटी से करवाना चाहता था, जिस कारण से क्या किया कि जसराज चौहान ने परेशान होकर बंदावाड़ा का जो हाड़ा चौहान था, बंदावाड़ा का हाड़ा चौहान, बंदावाड़ा हाड़ा चौहान शासक था जिसका नाम था देवा, या इसी को फुल फॉर्म अगर हम कहें तो देवी सिंह। तो इसको इसने बुलाया। देखिए, मीणा साम्राज्य था। मीणा साम्राज्य के जो सरदार था उसका नाम था जेता। जेता के यहाँ पर काम करता था जसराज चौहान। ये इसके यहाँ पर शासक, हम कह सकते हैं कि एक सामंत था। तो जसराज चौहान ने फिर परेशान होकर बंदावाड़ा का जो हाड़ा चौहान था देवी सिंह हाड़ा, उसको बुलाया। अब इस देवा हाड़ा या देवी सिंह हाड़ा ने क्या किया कि युद्ध किया और इस जेता को हरा दिया। और हराने के बाद 1241 में फिर यहाँ पर हाड़ा राज्य की स्थापना की। तो देवा या देवी सिंह को ही हाड़ा साम्राज्य का संस्थापक हम माना जाता है। इसने 1241 में यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब ये जो देवी सिंह जो ये था, जो जीता था, ये क्या था कि देवी का उपासक था, शक्ति का उपासक था। इस कारण इसने अमरनाथ में गंगेश्वरी माता का मंदिर बनवाया और एक बावड़ी का निर्माण करवाया। तो गंगेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, गंगेश्वरी माता का मंदिर। और हाड़ा शासकों का यहाँ पर साम्राज्य स्थापित होने के कारण ही इसे क्या कहा गया? इसे हाड़ौती के नाम से बाद में जाना गया। और इसी देवी सिंह ने जीते जी अपने पुत्र को यानी समर सिंह को 1243 में हाड़ौती का शासक बना दिया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हमने बात की। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद समर सिंह, अब इसका पुत्र जो है वो समर सिंह वो राजा बनता है। देवी सिंह का पुत्र यानी संस्थापक के बाद कौन आता है? समर सिंह आता है। यह बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, ध्यान रखिएगा। समर सिंह एक शक्तिशाली था और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। समर सिंह का लड़का था, इसका लड़का था जेत्र सिंह। जेत्र सिंह, इस जेत्र सिंह ने क्या किया? इस जेत्र सिंह ने 1274 में कोटा का भील था, भील राजा था जिसका नाम था कोटिया भील। क्या नाम था? कोटिया भील। कोटिया भील को इसने हरा दिया था और कोटिया भील को हराकर इसने कोटा को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया और जेत्र सिंह ने कोटा को अपने राज्य की क्या बना दी? नई राजधानी बना दी। तो कोटा को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाई? तो ध्यान रखिएगा, जेत्र सिंह ने बनाई। किसका बेटा था? समर सिंह का। तो यहाँ तक हमने बात हुई। इसके बाद हम शासक की बात करते हैं जिसका नाम आता है नापूजी। शासक का नाम है नापूजी और इन्हें ही कहा गया है नारपाल सिंह। नापूजी भी कह सकते हैं और नारपाल सिंह भी इनका नाम हमें मिलता है। अब इनके बारे में जानते हैं, ये कौन थे? समर सिंह की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में जो शासक बनते वो है नापूजी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसने क्या किया कि इसने सोलंकियों और हाड़ाओं के मध्य जब युद्ध हुआ था तब इसमें कोटा का जेत्र सिंह जो था वो मारा गया था। और इस नापू सिंह जी की मृत्यु जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए 1304 में हुई थी। इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते समय इसकी मृत्यु 1304 ईस्वी में हुई थी। और इसके समय भी क्या हुआ था कि
जो मेवाड़ से जो शासन थे, संबंध थे, वो खराब हो गए थे। इसी कारण मेवाड़ के जो महाराणा थे क्षेत्र सिंह ने मांडलगढ़ को नष्ट करके हाड़ाओं की भूमि को छीन लिया और तभी से बूंदी राज्य मेवाड़ के अधीन हो गया। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि हाड़ौती राज्य जो है वो मेवाड़ के अधीन किसके शासनकाल में हुआ? तो हमारा उत्तर होगा नापू जी के शासनकाल में हुआ। तो और इसके बाद में इनका पुत्र बनता है जिसका नाम होता है हल्लू। तो इसके बारे में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हल्लू बनता है और ये उत्तराधिकारी होता है। इसके बाद अब महत्वपूर्ण शासक का नाम आता है जिसका नाम है हम्मीर सिंह। हम्मीर सिंह, ये इसी को कहा गया है हामूजी, ध्यान रखिएगा, हामूजी, हामूजी या हम्मीर सिंह। हामूजी जब बूंदी का शासक बने थे तब बूंदी को इन्होंने स्वतंत्र कराने का निश्चय कर लिया। ये मेवाड़ की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, जिस कारण से इन्होंने मेवाड़ का विरोध किया। इस विरोध को दबाने के लिए क्या किया था कि उस समय मेवाड़ के राणा कौन थे? महाराणा लाखा थे, महाराणा लाखा थे। उन्होंने फिर बूंदी पर आक्रमण कर दिया। महाराणा लाखा ने किस पर आक्रमण किया? बूंदी पर आक्रमण किया, पर यहाँ से वो हार गए और अपनी युद्ध के मैदान से जान बचाकर भागे। तो इसी हार के बाद राणा लाखा ने यह प्रण किया था कि जब तक वो बूंदी के किले को मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तब कहा जाता है कि उस समय चित्तौड़ से बूंदी लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। तो उस पर वहाँ तक जाना और फिर विजय प्राप्त करना इतना कोई आसान काम नहीं था। इस कारण से फिर नकली किला बनाया गया, नकली बूंदी का किला बनाया गया ताकि महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा को तोड़ा जा सके। और कहते हैं कि उस नकली किले की रक्षा के लिए भी मेवाड़ का एक हाड़ा सैनिक था जिसका नाम है कुंभकर्ण। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उसका नाम पड़ता है कुंभकर्ण। वो उस नकली किले की रक्षा करने के लिए सामने आ गया और फिर इसका बलिदान देने के बाद ही महाराणा लाखा उस नकली किले को जीत सके। तो इस तरह से महाराणा लाखा का जो अन्न जल जो ग्रहण है वो फिर पुनः शुरू होता है। इसके बाद जो शासक बनते हैं हामूजी या हम्मीर सिंह के बाद जो शासक बनते हैं उसका नाम है बरसिंह। ध्यान रखिएगा, बरसिंह। बरसिंह या इन्हीं का नाम हमें मिलता है वीर सिंह हाड़ा भी मिलता है, वीर सिंह, बरसिंह या वीर सिंह हाड़ा। इनके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ही बूंदी का जो तारागढ़ है, तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तारागढ़ दुर्ग जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? बरसिंह ने ही बनवाया था। बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। ये एक अयोग्य शासक था, ध्यान रखिएगा। और इसके समय ही राणा लाखा ने पुनः आक्रमण किया और बूंदी पर इसने इस बार अधिकार कर लिया। और इसी के शासनकाल में महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। इसी के महमूद खिलजी ने भी 3 बार आक्रमण किया इसके समय में। महमूद खिलजी ने 3 बार आक्रमण किया। एक तो क्या था 1449 में, उसके बाद क्या उसने 1453 में, और उसके बाद क्या 1459 में। 3 बार महमूद खिलजी ने इस पर आक्रमण किया। और इस लास्ट वाले आक्रमण में ये बरसिंह जो था वो मारा गया, बरसिंह हाड़ा मारा गया। और महमूद खिलजी ने, इसके 2 पुत्र थे समर सिंह और अमर सिंह, उसको बंदी बना लिया और दोनों को उसने धर्म परिवर्तन करके समर सिंह का नाम तो रखवा दिया समरकंदी, और जो अमर सिंह था उसका नाम रख दिया उसने उमरकंदी। तो समरकंदी और उमरकंदी उसका नाम रखवा कर उनका धर्म परिवर्तित कर दिया। तो ये दोनों किसके पुत्र थे? बरसिंह के पुत्र थे। बरसिंह कौन था? जिसने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और इसी के शासनकाल में राणा लाखा ने बूंदी को अपने अधीन कर लिया और इसी के शासनकाल में महमूद खिलजी ने आक्रमण किया। अब बरसिंह के बाद बात करते हैं सुबंधु। राव सुबंधु नाम के राजा बनते हैं, सुबंधु शासक बनते हैं। इन्हीं को राव बांदो भी कहा गया है या बांदो भी कह सकते हैं, राव बांदो या राव सुबंधु। इनकी बात करते हैं। बरसिंह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई भी शासक वहाँ पर राज्य जमाने आ नहीं सका, पर उसके बाद क्या हुआ कि सुबंधु वहाँ का राजा बना और इसने अपने राज्य को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। परंतु उस समय क्या था कि 1483 की बात करते हैं, 1483 में क्या हुआ, बूंदी में भयंकर अकाल पड़ गया, जिस कारण उसके जो सुबंधु के जो भाई थे ये भी इसको परेशान करने लगे। तो एक तो अकाल की स्थिति और एक भाई भी इससे परेशान करने लगे, जिस कारण से ये वहाँ से अपना राज्य छोड़कर मातुंडा की पहाड़ियाँ हैं, मातुंडा की पहाड़ियाँ पास में ही है, मातुंडा की पहाड़ियों में चला गया और वहीं पर इसकी 1503 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो 1503 में इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं।
इसके बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है नारायण दास। नारायण दास ये सुबंधु का पुत्र था, ध्यान रखिएगा, उसका बेटा था ये। और ये अपना अपमान देने के लिए बूंदी पर आक्रमण करता है और उसके दोनों चाचाओं को मार देता है जो उसे परेशान करते थे। देखिए नारायण दास की तलवार का जो निशान है उसकी पूजा आज भी हाड़ावंशी राजपूत करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हाड़ावंशी राजपूत किसकी तलवार के बने निशान की पूजा करते हैं, तो वो है नारायण दास, ध्यान रखिएगा। इसने जब आक्रमण किया था ना, तब एक पत्थर के खंबे पर इसकी तलवार टकरा गई थी, जहाँ पर निशान बन गया था। वो निशान, उस निशान की आज भी हाड़ावंशी राजपूत जो है वो पूजा करते हैं। नारायण दास का विवाह राणा सांगा की पुत्री के साथ हुआ था। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, सांगा की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ था। सांगा की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ था। वो 1527 में इन्होंने किसका साथ दिया था? सांगा का साथ दिया था। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद बहुत सारे राजा हैं, सूरजमल है, सुल्तान है, सुरजन सिंह बूंदी के शासक बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सूरजमल। नए शासक है सूरजमल। सूरजमल की बात ध्यान रखिएगा कि नारायण दास के पुत्र हैं ये, और इसने अपनी बहन कर्मावती की शादी करवाई थी। किसकी ब्याह करवाया था? कर्मावती का ब्याह किसके साथ करवाया था? सांगा के साथ करवाया था, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्मावती इसकी बहन थी सूरजमल की, हाड़ा चौहान थी वो, और इसकी बहन थी, और महाराणा सांगा से शादी की थी। और तथा सांगा के बाद ध्यान रखिएगा, बड़ा सांगा का जो पुत्र था, बड़ा पुत्र था रत्न सिंह। बड़ा पुत्र कौन था? रत्न सिंह। इसको इसने मारा था। रत्न सिंह की हत्या किसने की थी? सूरजमल ने की थी। अहिल्या उत्सव के दौरान सूरजमल ने उसे बुलाया रत्न सिंह को, और इसकी हत्या कर दी, इसको मार दिया। इसके बाद जो शासन बनते हैं वो है सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा ये महत्वपूर्ण शासक है यहाँ पर, सुरजन सिंह हाड़ा। उसके बाद शासक बनते हैं सुरजन सिंह हाड़ा। मेवाड़ के अधीन सामंत की हैसियत से ये उस समय रणथंबोर दुर्ग के किलेदार थे। और क्या हुआ था कि मुगल सम्राट अकबर इस रणथंबोर दुर्ग को जीतना चाहता था, पर सुरजन सिंह हाड़ा ने अकबर को मना कर दिया कि मैं ये दुर्ग तुम्हें नहीं दूंगा। उसके बाद अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह को भेजा। आमेर के जो मान सिंह है उसको भेजा, सेना के साथ रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो मान सिंह ने फिर सुरजन सिंह के साथ 5 मार्च 1569 को इसने संधि कर ली, और इसके बाद अकबर की अधीनता सुरजन सिंह हाड़ा ने स्वीकार कर ली। तो सहायक का काम किसने किया? मान सिंह ने किया। और अधीनता किसकी स्वीकार की? अकबर की स्वीकार की। और इसके बाद रणथंबोर दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया, और उसने फिर सुरजन सिंह को काशी के पास जो बनारस की जागीर है वो इसको प्रदान की थी। सुरजन सिंह का शेष समय फिर वहीं काशी में बीता, और वहीं पर इनका 1585 में देहांत हो गया। तो 1585 में देहांत हो गया। ध्यान रखिएगा, सुरजन सिंह के बारे में बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है कि सुरजन सिंह हाड़ा के समय इसको राव राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। ध्यान रखिएगा, सुरजन सिंह को ही राव राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने प्रदान की थी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। उसके बाद में सुरजन सिंह के दरबार में एक चंद्रशेखर नाम का कवि था। चंद्रशेखर नाम के कवि ने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक था सुरजन चरित्र और एक था हम्मीर हठ। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ग्रंथ चंद्रशेखर ने लिखे, और ये चंद्रशेखर किसके दरबार में था? सुरजन सिंह हाड़ा के दरबार में था। और सुरजन सिंह हाड़ा को राव राजा की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद सुरजन सिंह हाड़ा का जो बेटा है वो राजा बनता है, जिसका नाम है राव भोज। राव भोज राजा बनता है। समय हम अगर बात करें तो 1585 की बात कर लेते हैं। 1585 से 1607 तक ये राजा बनता है राव भोज। और इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसने मुगलों की सेवा की और 1607 में भगवान को प्यारा हो गया। इसके बाद राजा बनते हैं राव रतन सिंह। राव रतन सिंह। राव रतन सिंह का समय मानते हैं हम 1607 से 1631 तक। ये उस समय फिर शासक बनते हैं राव भोज के बाद। अब देखिए यहाँ पर राव रतन सिंह को जहांगीर ने प्रसन्न होकर एक उपाधि दी थी। जहांगीर के ये बहुत प्रिय थे। जहांगीर ने इन्हें उपाधि दी थी जिसका नाम था रामराज। रामराज की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। किसे दी थी? राव रतन सिंह को प्रदान की थी। और ध्यान रखिएगा, रतन सिंह जो था वो चित्रकला प्रेमी था। चित्रकला
का प्रेमी था, जिस कारण से जहांगीर ने इसको एक और उपाधि दी थी जिसका नाम था सरबुंद राय। सरबुंद राय, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सरबुंद राय की उपाधि भी किसने प्रदान की? जहांगीर ने प्रदान की। किसे प्रदान की? राव रतन सिंह को प्रदान की। और ये जहांगीर के साम्राज्य के मुख्य स्तंभ भी माने जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ था कि एक बार फिर इसने, राव रतन सिंह ने क्या था कि जो शाहजहाँ था उसको एक बार पकड़ने के लिए उसने भेजा था, पर उसने, जहांगीर ने शाहजहाँ के विरुद्ध भेजा था इनको, रतन सिंह को, पर इन्होंने शाहजहाँ को पकड़ने से मना कर दिया, जिस कारण से जहांगीर रतन सिंह से नाराज़ हो गया। पर बाद में जब 1628 में जब शाहजहाँ राजा बनता है, जब शाहजहाँ दिल्ली का शासक बनता है, तब वह रतन सिंह को पुनः सम्मानित करता है। और 1631 में कौन? शाहजहाँ। 1631 में शाहजहाँ जो है वो क्या करता है? बूंदी राज्य से कोटा राज्य को अलग करके रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को वहाँ का राजा बना देता है। तो ध्यान रखिएगा आप, 1631 में शाहजहाँ क्या करता है? बूंदी से कोटा को अलग कर देता है और कोटा का राजा बना देता है रतन सिंह के बेटे, जिसका नाम है माधो सिंह, इसको वहाँ का राजा बना देता है। उसके बाद में 1631 में क्या होता है? 1631 में रतन सिंह का देहांत हो जाता है। यह बहुत ही न्यायप्रिय राजा था, बहुत ही एक अच्छे शासक के रूप में आते हैं। इसने हमेशा सच का साथ दिया। कहते हैं कि इसके बेटे की हत्या एक ब्राह्मण ने की थी, पर उस ब्राह्मण को इसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये स्वयं जानता था कि उसका बेटा एक कुसंगत वाला व्यक्ति था, जिस कारण से उसने उस ब्राह्मण को भी माफ़ कर दिया। इसके बाद शासक बनते हैं राव शतुसाल हाड़ा। राव शतुसाल हाड़ा, राव शतुसाल हाड़ा। समय की बात करें तो 1631 से 1658 तक। राव शतुसाल हाड़ा जो थे वो गोपीनाथ के पुत्र थे और रतन सिंह का पोता था, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद गोपीनाथ बना था, गोपीनाथ के बाद तो ये रतन सिंह के क्या थे? पोते थे, ध्यान रखिएगा। और 25 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे, 25 ईयर्स की एज में राजा बन गए थे। और शाहजहाँ के कृपा पात्र थे। किसके कृपा पात्र थे? शाहजहाँ के। शाहजहाँ के ये बहुत ही कृपा पात्र थे। तो और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जब मुगलों में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हुआ था ना, तब वह दारा शिकोह की ओर से लड़े थे। ये दारा शिकोह की ओर से लड़े थे और मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सामूगढ़ के युद्ध में बहुत वीरता के साथ युद्ध किया, पर वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कौन? शतुसाल हाड़ा। इसके बाद राजा बनते हैं राव भाव सिंह हाड़ा। राव भाव सिंह। राव भाव सिंह का समय है 1658 से 1681 तक। ये फिर शासक बनते हैं। राव शतुसाल हाड़ा के बाद भाव सिंह हाड़ा व राव अनिरुद्ध सिंह राजा बनते हैं। अनिरुद्ध सिंह का पुत्र होता है जोध सिंह हाड़ा, जो 1706 में गणगौर की प्रतिमा के साथ रानियों के साथ नाव में सैर करते समय डूब गया। तो हाड़ा ले डूबियो गणगौर, ये फिर कथा प्रचलित हो गई। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हाड़ा ले डूबियो गणगौर ये किसके लिए प्रचलित है? तो यहाँ से प्रश्न बनता है, तो हाड़ा ले डूबियो गणगौर की जो कहावत है वो जोध सिंह हाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जोध सिंह हाड़ा के लिए। जोध सिंह हाड़ा ये अपनी रानियों के साथ गणगौर लेकर नाव में जा रहे थे, तो वहीं पर इनकी नाव डूब जाती है। तो जोध सिंह हाड़ा के लिए कहावत प्रसिद्ध है, हाड़ा ले डूबियो गणगौर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजा बनते हैं राव बुद्ध सिंह। कौन बनते हैं? राव बुद्ध सिंह। राव बुद्ध सिंह शासक बनते हैं, जिनका समय 1693 से मानते हैं जो 1739 तक। औरंगजेब के पुत्र मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने बुद्ध सिंह को कोटा का राज्य दिया था। तो ये किसके शासक बन गए थे? कोटा के शासक बन गए थे। और किसने दिया था? बहादुर शाह प्रथम ने दिया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ था कि जो उसके बाद का जो मुगल सम्राट थे फर्रुख शेर ने इस बुद्ध सिंह को बोला कि तुम्हें जयपुर के राजा सवाई जय सिंह पर आक्रमण करना है, पर राव बुद्ध सिंह नहीं गया, जिस कारण से फर्रुख शेर के कहने पर कोटा के राजा भीम सिंह ने फिर कोटा पर बूंदी पर आक्रमण किया। उसके बाद में फर्रुख शेर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बुद्ध सिंह वहाँ पर नहीं गया, जिस कारण से फिर कोटा के शासक को उसने भेजा, भीम सिंह गया फिर। तो भीम सिंह ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया और उसको अपने अधिकार में ले लिया।
देखिए, फर्रुखशियर ने राव बुद्ध सिंह को जयपुर पर आक्रमण करने के लिए कहा, पर यह वहाँ पर नहीं गया, जिस कारण से इससे नाराज होकर फर्रुखशियर ने कोटा के शासक को इस पर आक्रमण करने के लिए कहा। तो फिर उसने इस पर आक्रमण कर लिया और इस बूंदी का नाम ही उसने चेंज कर दिया और रख दिया फर्रुखाबाद। इसके बाद शासक बनते हैं उम्मेद सिंह हाड़ा। उम्मेद सिंह इसके शासक बनते हैं 1748 से जो 1771 तक ये शासक इसके बनते हैं। उम्मेद सिंह राजा बनते हैं। तो उम्मेद सिंह क्या होता है कि इनकी समय में राजनीति बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से ये परेशान होकर संन्यास ले लेते हैं और इनकी स्वर्ण प्रतिमा बनाई जाती है। और स्वर्ण प्रतिमा के साथ ही 1770 और 71 का समय माना जाता है। इनकी स्वर्ण प्रतिमा के साथ उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अंतिम जो राजा बनते हैं वो है विष्णु सिंह। अंतिम शासक की हम जो महत्वपूर्ण शासक की बात करने वाले हैं, जिनका नाम है विष्णु सिंह। बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने फिर क्या करते हैं कि 1818 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करते हैं और इस प्रकार के बूंदी के जो हाड़ा चौहानों का जो गौरवपूर्ण इतिहास था वो समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि बूंदी के जो राम सिंह हाड़ा थे, बूंदी के शासक थे राम सिंह हाड़ा बूंदी के शासक थे। इन्होंने ही डाकन प्रथा व कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया था और इसी के शासनकाल में सूर्यमल मिश्र ने, ध्यान रखिएगा, वंश भास्कर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो वंश भास्कर नाम का ग्रंथ किसने लिखा था? राम सिंह हाड़ा के समय लिखा था। किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। और इन्होंने ही डाकन प्रथा और कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई थी। तो यहाँ पर बूंदी साम्राज्य का इतिहास समाप्त होता है। धन्यवाद। मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।